बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये इस्लामाबाद है। और इसी इस्लामाबाद में आज ये ख़बर सुनने को मिली, दो ख़बरें मिली हैं। एक तो है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने एक तरह से आप यूँ कह लें कि दावत दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपनी अगर हुकूमत चाहे तो बना ले, क्योंकि उसको हुकूमत बनाने की दावत 18वीं तरमीम के बाद ख़त्म हो चुकी है। किसी ने दावत नहीं देनी। अब ये कोशिश है, तो कोशिश आप भी करें, हम भी करते हैं। अगर अपना वज़ीर आज़म नामज़द करें, लोग आपके साथ कितने हैं कितने नहीं हैं, आपके ख्याल में मतलब अक्सरियत अगर आपकी है तो सादी सी बात है, हुकूमत आपकी बन जाएगी। बड़ी अच्छी कोशिश है और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें थोड़ी सी मेरी की एक ऑब्जर्वेशन भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक वाक़या यानी एक ख़बर वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए या KPK के लिए वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। अच्छा, अब ये तो बेसिकली एक तरह से लाल झंडी, सुर्ख झंडी, सफ़ेद झंडी होती है अमन की अलामत के। अगर फ़ौजें आपस में आमने सामने खड़ी हैं तो आप सफ़ेद झंडी लहराते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं, या कोई जंग के दौरान कोई वक्फा, इस तरह की सूरत हाल। लेकिन जब सुर्ख झंडी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वैसे सुर्ख झंडी दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो लड़ाई जारी होती है। तो अब इमरान खान साहब की तरफ से अगर वो सियासतदान होते, या अगर वो फाम व तफहीम की सियासत कर रहे होते, या वो अपना कोई सियासी रास्ता बना रहे होते, तो बड़ा बेहतरीन मौका ये था कि वो वज़ीर आला कुछ इस तरह का नामज़द करते कि जिसका मतलब ये होता कि यार कि इमरान खान साहब ने ये नताइज भी मान लिए हैं और यानी वो जो फसादी इसी तबीयत है उनकी, उसको ज़रा थोड़ा सा सुकून मिला है। लेकिन इस तैनाती का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है कि खान साहब इंतशार चाह रहे हैं, खान साहब महाजराई चाह रहे हैं। और चाह किसके साथ रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। और इसका फ़ायदा किसको होगा? जाहिर है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको होगा, या इमरान खान साहब जो हैं वो मामला उस लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ तक उनको, या यूँ कह लें कि उनको इदराक नहीं है। अगर आप बड़ा उनको मौका दें उनकी, जिसको कहते हैं कि नेक नीयती का, कि नहीं वो एक नेक नीयत आदमी है, तो फिर वो बेवकूफ़ी में उस हद तक जा रहे हैं कि उनको इदराक नहीं है कि ये मामला कहाँ पर जाके रुकेंगे। ये लड़ाई है, सीधी सीधी लड़ाई है। अच्छा, क्यों अली अमीन गंडापुर साहब का नकबख्दा नहीं? अली अमीन गंडापुर साहब उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 9 मई का हमला किया था, प्लान किया था। बार बार ये वाली बात हो रही है, बार बार ये वाली बात की जा रही है कि 9 मई वाला जो वाक़या है वो लोगों को या तो समझ में नहीं आया, या फिर लोग उनको समझा नहीं सके, और इसमें कसूर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। अच्छा, वो क्यों नहीं समझा सके? ये मामला थोड़ा सा नज़ाकत वाला है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना बारीक मामला है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि तकसीम तो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर भी है। मैं ये माफ़ी चाहता हूँ मेरी बात करते हुए, ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ये अपनी जगह के ऊपर फैक्ट है कि ये बात जो है वो शहबाज गिल साहब ने कही, इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कही। इमरान खान साहब अपने मुंह से ये वाली बात अपनी ज़ुबान से कह चुके हैं कि मुझे अंदर से रिपोर्टें मिलती हैं, मुझे अंदर से लोग बता रहे होते हैं। क्यों बता रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर बिलीव किया हुआ है। उनको ये यकीन है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे ईमानदार आदमी हैं। ये जो आए थे ये बड़े ठीक आए थे। अब ये जो गए हैं तो बेसिकली बाजवा साहब ने पाकिस्तान के ऊपर चोरों को, डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान के अंदर सरायत कर चुका है, और ये पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये बावर करवाया था लोगों को। और पाकिस्तान की फ़ौज खुद, यानी होता ये है कि ये ऊपर 5-7 जर्नैल होते हैं जो बेसिकली तय कर रहे होते हैं कि किस तरह करना है, क्या करना है, किस तरह चलना है। यानी जब वो सियासत में मुदाखलत, पूरी फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही होती, ये ऊपर वाले 5-7 जर्नैल होते हैं। अगर आपको याद हो, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो 12 अक्टूबर 1999 वाला मार्शल लगाया था, तब भी ये बातें सामने आई थी। अब ये ओपन सीक्रेट है। और तब नवाज शरीफ साहब ने अपने ससुर की वफात के ऊपर, जब पैरोल के ऊपर उनकी रिहाई थी, तो उन्होंने तब भी कहा था कि 4 से 5 जर्नैलों ने मिलकर एक मुंतखब हुकूमत को उल्टा दिया है। तो ये 4-5 जर्नैल होते हैं बेसिकली जो अपनी इस तरह की जा तलबी में या वो फौज को घसीट रहे होते हैं, या फौज घिसट के चली जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये
पूरी फौज इन्वॉल्व नहीं होती। पूरी फौज जो वो नैरेटिव जो 4-5 जर्नैल जो तय करते हैं, फिर वो जो कुछ रियासत में होना शुरू होता है, उससे फिर मुतासर पाकिस्तान की फौज भी होती है। और ये मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि जहाँ पर एक बिल्कुल सामने प्लाजे में काम हो रहा है और ये कोई मशीनरी वगैरह चल रही है। मेरा ख्याल है कि आपको ये शोर नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो इसको आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो यानी अब पाकिस्तान की फौज जो है वो अंदर खाते ब्रिगेडियर, मेजर जनरल इस लेवल तक यकीन कर चुके थे, इसलिए 9 मई हुआ था। इसीलिए एक साजिश हुई थी पाकिस्तान की फौज। मैं ये 2020-21 से ये फकीर आपके रूबरू तकरीबन रोजाना हाजिर होता है आपकी खिदमत में, और रोजाना ये बात करता है कि हमें पाकिस्तान की फौज के सियासी किरदार के ऊपर एतराज जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की फौज की जो तंजीम है, जो नज़्म ज़ब्त है, जो डिसिप्लिन है, वो अगर मुतासर हुआ तो पाकिस्तान का संभलना मुश्किल है, पाकिस्तान फिर उसका बचना मुश्किल है। तो ये तकसीम है, इसी वजह से बड़ा देख बाल के छांट फटक के जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो, या पाकिस्तान की जो फौज की कमांड है, वो इस सारी सूरत हाल का इदराक रखती है। तो चौरानों पे आगे मोर गलत गल हो गई, लेकिन है इसी तरह ही है कि वो जो आप तजर्बे करते रहे पाकिस्तान के ऊपर, उसके ये साइड इफेक्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर पड़े हुए हैं। तो 9 मई वाला वाकया एक संगीन वाकया था। उसके ऊपर जो ये लोग एतराज उठाते हैं कि जी कि उनको पकड़ के मारा क्यों नहीं गया, उनको ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया। हमने कल वज़ीर आज़म साहब के सामने यही बात रखी थी, उनसे गुफ्तगू करते हुए, तो उन्होंने कहा था, वो आपने सुना है, उन्होंने कहा कि यार कि 90,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में शहीद हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन का हमारे निज़ाम और अदालती क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना खड़क चुका है, फारग हो चुका हुआ है कि हम 9 बंदों को सजा नहीं सुना सके 90,000 पाकिस्तानियों के कत्ल के जुर्म में। अब अगेन ये सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पॉलिटिकल गलत हो गया, बल्कि ये भी कहना चाहिए कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम यूं कह लें, पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कह लें, पाकिस्तान का रियासती जो ढांचा है इसमें गवर्नेंस सिस्टम कह लें, ये पूरे का पूरा वायरस ज़दा हो चुका होगा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जी कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अंदर की बात ये है, जो मेरी गट फीलिंग भी है, जो इन्फॉर्मेशन भी है, और इन्फॉर्मेशन इस तरह की है कि वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस वजह से 9 मई के लोगों को जरा उस तरह से हाथ नहीं पड़ा। जो लोगों के जो एतराज़ात हैं, जो शकूक शुबहात हैं, वो दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर। तो 9 मई के लोग जो है वो इलेक्शनों में वो हिस्सा लिया उन्होंने, हमारे सिस्टम की वजह से। हमारा सिस्टम उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचा सका? इसलिए कि सिस्टम के अंदर उन लोगों की हिमायत है। वो बिलीव करते हैं कि यार कि इमरान खान ही पाकिस्तान का मसीहा है। वो उनको ये यकीन ही नहीं आता कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये कभी किसी पाकिस्तान के दुश्मन ने भी नहीं ये वाला काम किया। तो अब ये माइंडसेट्स का इशू है, ये लड़ाई अब माइंडसेट्स की है। लेकिन इसमें अपर हैंड पाकिस्तान की रियासत का है। पाकिस्तान की रियासत के पास ताकत है और रियासत के पास ताकत की मुनाफली होती है। तो अब ये लड़ाई की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब जो है, सियासतदान का जो वस्फ होता है वो ये होता है कि वो रास्ता निकालता है, तसादम से बचता है, अपने लिए रास्ता निकालता है, कौम के लिए रास्ता निकालता है। लेकिन खान साहब 9 मई के एक मुलजम को वजीर आला नामजद करके बेसिकली तो वो काम कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, यानी रास्ता नहीं वो निकाल रहे, महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो वजीर आला बनते हैं तो कल को अदालतों में केस चलने हैं, फिर मेरा ख्याल है कि गड़बड़ होगी। गड़बड़ इस सतह के ऊपर नहीं जानी चाहिए कि एक सूबे के वजीर आला को एक फौजी अदालत या एक दहशतगर्दी की अदालत जो है वो सजावार ठहराए या उसको मुजरम ठहराए या उसको सजा सुनाए। ये बड़ी बदमज़गी होगी और इमरान खान साहब को ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। यार हमें जरदारी से सीखना चाहिए, जरदारी साहब से। जरदारी साहब, मेरा मतलब है कि उन्होंने जब उनका एक वज़ीर आज़म फारग किया, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने किया, पाकिस्तान की आला अदलिया ने किया। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि 2 मई जब हुआ था तो वो पूछते थे कि ये 2 मई कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि वीज़े कितने देते सन, ये अजीबोगरीब वो दास्तां है वो, यानी कि उसामा वाली। तो उसके बाद फिर मेमोगेट भी आया, फिर सारा कुछ हुआ। बहाना जो है तो वो NRO अमल दरामद केस हुआ, वही NRO अमल दरामद केस था। फिर तकलीफ नहीं हुई राजा परवेज शरीफ साहब से, वो मसला रिजॉल्व हो गया। इफ्तिखार चौधरी साहब को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। इसमें सबक ये है
कि एक डंग खाया पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से, वार बर्दाश्त किया, अपना वजीर आजम घर भिजवाया, अगला वजीर आजम नामजद करते हुए कि अली साहब से पूछा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फौज की बालादस्ती तस्लीम कर लें, यार लड़ाई भी हल नहीं है, तरीका दरमियान में से कोई निकलना है और सियासतदान ही वो रास्ता निकाल सकते हैं। तो एक रास्ता मेरा ख्याल है कि निकल सकता था जो इमरान खान साहब ने उस पर फौकियत दी, महाजराई को, मुखासमत को, इंतशार को। तो खैर का पहलू कोई नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान कोई पाकिस्तानी इनकलाबी कौम है कि सर ये 90-92 सीटों के साथ मुल्क में इनकलाब नहीं आया करते, पता नहीं ये 90-92 सीटें भी पता नहीं किस तरह से आई हैं और किस तरह से नहीं आई हैं, डिजाइनर जो था उसकी क्या मर्जी थी और वो कौन से टारगेट्स अचीव करना चाह रहा था, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दूसरी खबर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से दावत दी है, कि भाई अपनी कोशिश करके देख लें, क्योंकि दावत तो सदर साहब ने आपको नहीं देनी 18वीं तरमीम के बाद। तो अब जिसकी अक्सरियत है वो पार्लियामान के अंदर, वो साबित करे, वजीर आजम बना ले। अगर नहीं साबित कर सकते तो मुल्क को जंजाल बुराना बनाए। मेरा ये ख्याल है कि ये बेस्ट एक तरीका तो यही है। और उनके वोट ज्यादा है, उनको कोशिश करनी चाहिए। वो करते हैं कि नहीं करते, बंद जजीरे में रहना चाहते हैं, कुट्टी करके रहना चाहते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये बाकी सीटें जो हैं वो यूरोप की पार्लियामान से लेके आएंगे और यहाँ पर सीटें पूरी करेंगे, या फिर कि पहले मेरी 180 सीटें वापस करो फिर मैं आगे चलाऊंगा। तो ये भी एक मुहाजराई की सूरत हाल बन रही है। तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि इमरान खान साहब की अगर 90-92 सीटें हैं तो वो किसी के साथ इत्तेहाद करें, MKM को मिलाएं, पीपल्स पार्टी को मिलाएं, अपना वजीर आजम लेके आए, मुल्क को जरा नॉर्मलाइज करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि इस लड़ाई में नुकसान, सियासत में फायदा सियासतदान का और कौम का निकलता है। सियासतदान जब लड़ाई और महाजराई के ऊपर उतर आए, चाहे वो एक सियासतदान के साथ कर रहा हो, यानी सियासत में वो एक दूसरी पार्टी के साथ महाजराई पर उतर आए, तो भी नुकसान सियासत का होता है और कौम का होता है। यहाँ पर तो वो सियासतदानों से नहीं, महाजराई वो पाकिस्तान की रियासत और रियासती मशीनरी से कर रहे हैं, जो जबरदस्त है, पिछले 75 साल से अपर हैंड है उनका, वो बालादस्त है। मैं उनकी बालादस्ती को तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बालादस्ती खत्म करने का रास्ता फिजिकल लड़ाई नहीं है, महाजराई नहीं है, एवोल्यूशन है, तरीके के साथ चलना पड़ेगा, वरना सर फायदा कोई नहीं होना, बेपनाह लड़ाई होगी। अगो हाँ साहब की मर्जी, उन्होंने मजा आ रहा है आने दे। इस वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।